Ever felt broken? Don't worry. Here's why it's a good thing. कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ देती है, लेकिन यही टूटन नए रास्ते दिखाती है। जब सब कुछ अंधेरा लगता है, वहीं से रोशनी का एक नया सिरा पकड़ते हैं। ये कहानी हर उस शख्स के लिए है जो खुद को फिर से तलाशना चाहता है। हमारी कमजोरियां हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक बन जाती है। हर ठोकर, हर चोट हमें एक नए सफर पर ले जाती है। तो दोस्तों, टूटन से डरे नहीं, अपने अंदर छिपी नई ताकत को पहचानें। याद रखें, जिंदगी का हर मोड़ हमें एक नई दिशा देता है। उठिए और खुद को दोगुनी ताकत से खड़ा कीजिए, क्योंकि टूटन के बाद ही असली उड़ान शुरू होती है। कमरा पूरा बिखरा हुआ था, जैसे किसी तूफान ने उसे तहस नहस कर दिया हो। कपड़े जमीन पे पड़े थे, किताबें टेबल पे जैसे तैसे रखी हुई थी और हर चीज अपनी जगह से हटी हुई थी। और कचरे के डब्बे से टिश्यू पेपर बाहर निकल रहे थे, जैसे किसी ने हाल ही में बहुत रोया हो। इसी सब के बीच आरव बैठा था। उसकी नजर हाथ में पकड़ी हुई फोटो पे टिकी थी, जैसे वो किसी गहरे ख्याल में डूबा हो। ये उसकी और एक लड़की की फोटो थी। दोनों हंस रहे थे। खुशी फोटो के किनारों से भी चमक रही थी, जैसे वो पल कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन आरव के चेहरे पे अब कोई खुशी नहीं थी, बस गहरा गम दिख रहा था, जैसे उसकी सारी खुशियां छिन गई हों। फोटो उसे अपनी खोई हुई खुशी, टूटे हुए प्यार की याद दिला रही थी, जैसे वो पल उसकी जिंदगी का सबसे कीमती पल था। वो अपने अंगूठे से लड़की के चेहरे को सहला रहा था। हर स्पर्श उसके दिल के दर्द को बढ़ा रहा था, जैसे वो उसे फिर से महसूस करना चाहता था। आरव ने फोटो अपने सीने से लगाया। उसके न होने का दर्द उसके सीने पे भारी पड़ रहा था, जैसे वो उसे कभी जाने नहीं देना चाहता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, कोशिश कर रहा था यादों को, हंसी को, उन सारे ख्वाबों को भुलाने की जो अब कांच के टुकड़ों की तरह उसके दिल को चुभ रहे थे। जैसे वो एक बुरा सपना हो। कमरे में सन्नाटा था, बस उसकी सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे वो अकेला हो और उसकी आवाज भी उसे छोड़ गई। हर कोने में एक याद थी, हर चीज उस प्यार की कहानी की गवाह थी, जो अब खत्म हो चुकी थी। जैसे वो कमरा उसकी जिंदगी का एक हिस्सा हो गया। उसे याद आया जिस दिन की फोटो खींची गई थी, जैसे वो कल की ही बात हो। वो लोग बीच पे थे, सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया था, जैसे वो पल किसी पेंटिंग में कैद हो गया। उसने जिद करके वो पल कैद किया था। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी जब उसने आरव को पास खींचा था, जैसे वो पल कभी खत्म नहीं होगा। वो उस वक्त कितना खुश था। उसका दिल उस खूबसूरत लड़की के लिए प्यार से भरा हुआ था, जैसे वो उसकी दुनिया थी। अब वो याद एक धुंधला सा सपना लग रही थी, उसके दिमाग का एक क्रूर मजाक, जैसे वो कभी हुआ ही नहीं। आरव ने आंखें खोली। उसकी नजर बिस्तर पे खुले हुए सूटकेस पे पड़ी, जैसे वो उसे बुला रहा हो। जाने का वक्त हो गया था, उन घुटन भरी यादों से बचने का जो उसे कफन की तरह लिपटी हुई थी, जैसे वो उसे कभी छोड़ेंगी नहीं। उसे दूर जाना था, ऐसी जगह जहां उसके अतीत की भूत उसे परेशान न करे, जहां वो फिर से जी सके। एक आह भरते हुए उसने फोटो उठाई और उसे अपने बटुए में रख लिया। एक खोए हुए प्यार की याद जो कभी भुलाई नहीं जा सकती, जैसे वो हमेशा उसके साथ रहेगी। एक नई शुरुआत का समय था, एक सफर अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने का और खुद को ढूंढने का, जैसे वो फिर से जीना सीख रहा हो। 8 साल, उसकी जिंदगी के 8 साल जो उसके साथ जुड़े थे, अब टूट रहे थे। उसने अपनी दुनिया उसके आसपास बनाई थी, अपने सपने उसके सपनों से जोड़े थे। उसने एक ऐसा भविष्य की कल्पना की थी जहां वो दोनों साथ बूढ़े होंगे, उनका प्यार एक ताकत और सुकून की किरण होगा। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धोखा दर्दनाक था, अचानक और अनपेक्षित। जो विश्वास उन्होंने बनाया था, वो लाखों टुकड़ों में बिखर गया। उसने अपना तन मन उनके रिश्ते में लगा दिया था, उनके हमेशा साथ रहने पे यकीन किया था। उसके धोखे का दर्द उसके सीने पे भारी पत्थर की तरह था। उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसने कई दिन निराशा में गुजारे, हर उस चीज पे सवाल उठाए जो उसने सोचा था कि वो जानता है। शक उसके अंदर घर कर गया था। क्या उनका प्यार एक झूठ था? क्या उसने कभी सच में परवाह की थी? ये सवाल उसके टूटे हुए दिल के सन्नाटे में गूंजते रहे। लेकिन उसके टूटे हुए सपनों के मलबे के बीच उसके अंदर एक विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। वो इसे खुद को तोड़ने नहीं देगा। वो राख से उठेगा और मजबूत और समझदार बनके वो अपनी जिंदगी को वापस पाएगा, टुकड़ा टुकड़ा करके।
जाना सबसे मुश्किल फिर भी सबसे जरूरी फैसला था। यह एक ऐसा निर्णय था जो उसके जीवन की दिशा बदल सकता था। वो उस शहर में रहने का सोच भी नहीं सकता था जहां इतनी सारी यादें थीं। हर एक उसके टूटे हुए सपनों की दर्दनाक याद दिलाती थी। हर गली, हर कोना उसे उसके अतीत की परछाइयों से घेर लेता था। उसे भागना था, ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां वो फिर से सांस ले सके, जहां उसके अतीत के भूत उसे परेशान न करे। एक ऐसी जगह जहां वो खुद को फिर से पा सके। उसने अपने बैग में जरूरी सामान पैक किया, हर चीज सोच समझकर चुनी। कपड़े, टूथब्रश और कुछ जरूरी दस्तावेज। उसकी पसंदीदा किताब की पुरानी कॉपी, एक ऐसी किताब जिसने उसे हमेशा प्रेरित किया था। छोटी छोटी चीजें जो उसे अनजान सफर में सहारा दे, कुछ यादें, कुछ उम्मीदें, लेकिन सबसे जरूरी चीज उसकी जेब में सुरक्षित रखी थी एक पहाड़ों की फटी हुई फोटो जिनकी चोटियां आसमान को छू रही थी। ये फोटो उसके लिए एक प्रतीक था, एक नई शुरुआत का। ये फोटो उसने सालों पहले एक मैगजीन से फाड़ी थी, एक फोटो जिसने उसके अंदर एक लालसा जगाई थी, रोमांच और एकांत की चाहत। ये फोटो उसके सपनों का प्रतीक बन गई थी। उसने हमेशा पहाड़ों में भागने का सपना देखा था, उनकी शांत गोद में सुकून पाने का। वहां की ताजगी और शांति उसे हमेशा आकर्षित करती थी। और अब टूटे हुए दिल के साथ वो जानता था कि इन सपनों के पीछे भागने का समय आ गया था, प्रकृति की गोद में शरण लेने का। उसे यकीन था कि वहां उसे नई ऊंचाई मिलेगी। जैसे ही उसने अपना बैग बंद किया, उसके अंदर एक दृढ़ता का एहसास छा गया। उसे लगा कि वो सही रास्ते पर है। वो दर्द और धोखे को पीछे छोड़ रहा था, अपने अतीत के भूतों के बजाय अपने सपनों का पीछा करने का फैसला कर रहा था। ये एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद। ये सफर सिर्फ भागने के बारे में नहीं था, ये खुद को फिर से खोजने के बारे में था, पहाड़ों की गोद में अपने जख्मों को भरने और ताकत पाने के बारे में। ये एक आत्मा की यात्रा थी। वो एक टूटे हुए इंसान के रूप में जा रहा था, लेकिन वो ठीक होकर लौटने का दृढ़ निश्चय कर चुका था, अपने आप को फिर से बनाने का। उसकी आत्मा में चोटियों से भी ऊंची उड़ान भरने की तलाश में था। ये उसकी नई उड़ान की शुरुआत थी। रेलवे स्टेशन आवाजों और खुशबुओं से भरा हुआ था। हर तरफ से आती आवाजें और गाड़ियों की सीटी की गूंज ने माहौल को जीवंत बना दिया था। दुकानदार अपना सामान बेच रहे थे, परिवार अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे थे और हवा में चाय और समोसे की खुशबू फैली हुई थी। हर कोई अपनी मंजिल की ओर बढ़ने की जल्दी में था। आरव लोगों की भीड़ में शामिल हो गया। उसका बैग उसके कंधे पे था। उसका दिल डर और उत्साह से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई शुरुआत की उम्मीद। वो ट्रेन में चढ़ गया, खिड़की वाली सीट ढूंढ ली जहां से वो दुनिया को भागते हुए देख सके। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चली, उसने अपने सीने से एक बोझ उतरता हुआ महसूस किया। उसे लगा जैसे वो अपने पुराने जीवन से दूर जा रहा है। वो शहर, यादों, दर्द को पीछे छोड़ रहा था। हर गुजरते पल के साथ वो अपने अतीत से और दूर होता जा रहा था। वो अनजान की तरफ बढ़ रहा था, एक ऐसे भविष्य की ओर जिसका उसने अभी तक कोई पन्ना नहीं लिखा था। उसके सामने एक नई दुनिया थी, नए अवसरों से भरी हुई। ट्रेन की पटरियों की आवाज उसके विचारों के लिए एक सुकून देने वाला संगीत बन गई। हर धड़कन के साथ उसे अपने सपनों के करीब होने का एहसास हो रहा था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था कि कैसे कंक्रीट की इमारतें हरी भरी खेतों में बदल रही थी। ये बदलाव उसे अपने अंदर की यात्रा की याद दिला रहा था। हर मील के साथ नजारा बदल रहा था, उस बदलाव को दर्शाता था जो वो अपने अंदर पाना चाहता था। उसे महसूस हो रहा था कि वो भी इन बदलते दृश्यों की तरह बदल सकता है। उसकी जेबें लगभग खाली थी, लेकिन उसका दिल उम्मीदों से भरा था। उसे यकीन था कि उसकी मेहनत और लगन उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएगी। उसके पास बहुत कम पैसे थे, बस एक तरफ का टिकट और कुछ दिनों के खाने के। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। लेकिन वो डरता नहीं था। उसे अपने आप पर और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि वो अपना रास्ता खोज लेगा, कि दुनिया उसे सहारा देगी। उसे यकीन था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। आखिरकार उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए सब कुछ। उसके सामने एक नई दुनिया थी, नए अवसरों से भरी। तो दोस्त, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।